इसका इंतजार बड़े लंबे समय से हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर कौन नजर आएगा। वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर नितिन नबीन है। क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनाते हैं आपको। नितिन जी के अध्यक्ष बनने से क्या वाकई बिहार की जो समस्याएं हैं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका अपनी होती है, राज्य सरकार की भूमिका अपनी होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में देश में भाजपा का सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिला है। उनके नेतृत्व में चौथी पीढ़ी भाजपा के लिए एक नया इतिहास बनाएगी। मेरी अपनी ओर से नितिन जी को बहुत बहुत बधाई। सुयोग्य नेतृत्व है, युवा है, कार्यकर्ता है, संगठन के साथ सरकार का अनुभव भी है। आज के इस दौर में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना ये बहुत सौभाग्य की बात होगी। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय नड्डा जी, हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जिस प्रकार से चयन हुआ, हम उनकी मंगल कामना करते हैं और इनके यशस्वी होने के साथ पार्टी को वो और आगे बढ़ाएंगे, इस कामना के साथ बधाई। निश्चित रूप से उनके बनने से नौजवानों में, युवाओं में बहुत एक जोश है। लंबा कालखंड उन्होंने बाल्यकाल से ही युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी में नौजवान युवाओं के बीच में लगाया है। निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नए नेतृत्व को तलाशती है, नया नेतृत्व देती है और नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी के बाद जो है ये तीसरा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी। सर, पूर्वी भारत पर बहुत फोकस सरकार का रहा है। अब संगठन में भी पहली बार पूर्वी भारत, बिहार से बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष। ऐसे उत्तर प्रदेश से तो माननीय प्रधानमंत्री जी है ना, अब बिहार से नितिन नवीन हो गए। बड़ा बढ़िया है, उत्तर प्रदेश बिहार का जो है थोड़ा काम आगे बढ़ेगा। हम उनको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और उनके लिए मंगल कामना करते हैं कि और वो तरक्की करें। और हर दल के कार्यकर्ताओं में भी ये उत्साह होता है जब किसी भी दल के हमारे कार्यकर्ता को बड़ा सम्मान मिलता है। तो ये हर दल को भी इस उदाहरण से सीखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को की जिम्मेदारी एक 45 वर्ष के युवा को, जो एक युवा मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में या अखिल भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में, बिहार के भी चुनाव में जहां भी रहे, उन्होंने अपनी भूमिका को और अपनी परफॉर्मेंस से अपनी जगह बनाई। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो केंद्रीय नेतृत्व, जो एक इतनी बड़ी विश्व की पार्टी में एक इस तरह से नए और एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी है, तो मुझे विश्वास है कि ये भी अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। बिना चुनाव के एक अध्यक्ष बनाया है, उसको वर्किंग प्रेसिडेंट का खिताब दिया है। वर्किंग प्रेसिडेंट भाजपा में एक कोड वर्ड होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो नॉन वर्किंग गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय तो नहीं देखता, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को चलाता वही है। तो रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में अभी भी रहेगा। जैसा कि पिछले कुछ सालों से आपने देखा, नड्डा जी बेचारे घूमते रहते थे अध्यक्ष बन के, काम करने वाला जो काम थे, डिसीजंस थे, निर्णय थे, वो अमित शाह लेते थे। अभी भी यही होने वाला है। तो सीधे एक बार फिर आपको हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां पर इंतजार हो रहा है नितिन नबीन के पहुंचने का। पीयूष वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ। ये इंतजार लंबे समय से हो रहा था, कार्यकाल बढ़ा दिया गया था जेपी नड्डा का, और उसके बाद आखिरकार इस बात का ऐलान जब कल किया गया, क्या कारण है कि एक वर्किंग प्रेसिडेंट पहले, सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं? ये देखिए, ये एक परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जब जेपी नड्डा भी आए थे, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो उससे पहले वो वर्किंग प्रेसिडेंट ही बनाए गए थे। और 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक बाद उनको जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो फिर उसके बाद बीजेपी की एक बड़ी बैठक होती है, उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहा जाता है। देश भर से बड़े बड़े नेता आते हैं और उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, चुनाव होता है, और उस चुनाव के बाद उस नेता को, जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, उनको पूर्ण तौर पर अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त
नियुक्त किया जाता है। तो एक परंपरा रही है बीजेपी के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह भी जब अध्यक्ष बने थे तो उससे पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, उसके बाद वो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो एक प्रोसेस होता है। अब जब नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं तो उसके बाद अब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, संभवतः वो जनवरी में होगी और उस बैठक में, जनवरी की बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो 50% का जो आंकड़ा होता है वो बीजेपी पार कर चुकी है। इन प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर वो नियुक्ति हो गई है। पंकज चौधरी आखिरी थे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, वो नियुक्त किए जा चुके हैं। उसके बाद अब ये जब काम पूरा हो गया है तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है। 6 साल के अंदर इस तरह के चुनाव होते हैं और 6 साल जो है वो बीत चुके हैं संगठन में नए और नए नेताओं को लाने को लेकर। तो अब जब हो चुका है जब ये, तो उसके बाद अब ये चुनाव होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक मोहर जो है वो नितिन नवीन के चेहरे पर लग सकती है, क्योंकि अभी जब कार्यकारी अध्यक्ष तो बन गए, कुछ दिनों तक उनके काम को जो है वो परखा जाएगा, जांचा जाएगा कि किस तरह से उनकी रणनीति है, किस तरह से वो कार्यकर्ताओं से कनेक्ट कर पा रहे हैं, किस तरह से वो फोकस कर पा रहे हैं राज्यों के चुनाव पर, क्या किस तरह की पॉलिसीज पर वो काम कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी फैसला लेगी कि क्या वो ही अगले अध्यक्ष होंगे। हालांकि अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें यही हमने देखा है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष रहता है वही अध्यक्ष भी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है ये कि जो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए जा चुके हैं तो वही अध्यक्ष भी बनेंगे और यहाँ पर हलचल भी लगातार हो रही है। कुछ देर में उम्मीद ये जताई जा रही है कि नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा वो कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है और उस मुलाकात के बाद कई और चीजों से उनको रूबरू कराया जाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि नितिन नवीन पिछले 5 बार से जब विधायक रहे तो उन्होंने अपने आप को बिहार में सीमित रखा। हालांकि वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी थे, छत्तीसगढ़ में चुनाव भी उन्होंने देखा, वहां पे लड़वाया भी। हालांकि बीजेपी सरकार भी वहां पर बनाने में सफल हो पाई। उसके बाद छत्तीसगढ़ और बीजेपी के बाद उनका राष्ट्रीय लेवल पर कोई बड़ा रोल नहीं रहा। लेकिन अब जब वो आ रहे हैं यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक ग्रैंड एंट्री हो, उनका एक ग्रैंड वेलकम हो, उसकी तैयारी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर ली है। और किस तरह से काम राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसके बारे में कहीं न कहीं चर्चा जरूर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होगी और उसके बाद कई अलग नेताओं के साथ भी नितिन नवीन की मुलाकात हो सकती है। तो इससे पहले जब भी हमने देखा है श्वेता, जो कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं लगभग वही अध्यक्ष बने, लेकिन अध्यक्ष बनने से पहले एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसी बैठक में फैसला लिया जाता है, मोहर लगाई जाती है कि कौन अब अध्यक्ष रहेंगे। एक बात और, नितिन नवीन जब अब अध्यक्ष बन जाएंगे तो उनके पास न सिर्फ अगले आने वाले 5 विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी होगी बल्कि अगला लोकसभा भी संभवतः उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब 2029 पास आ रहा होगा तो उस वक्त नितिन नवीन का कार्यकाल लगभग पूरा हो रहा होगा और उस वक्त जब लोकसभा चुनाव होंगे तो पार्टी ये नहीं चाहेगी कि पार्टी चुनावों में जाए, अपने संगठनात्मक चुनावों में जाए। तो नितिन नवीन को 1 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता है, जिस तरह से जेपी नड्डा को मिला 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उनका भी टर्म कंप्लीट हो रहा था 3 साल का। तो नितिन नवीन का भी टर्म 2029 लोकसभा चुनाव से पहले ही कंप्लीट होता वो नजर आ रहा है अगर वो बन जाते हैं अध्यक्ष और पार्टी चाहेगी कि उन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव अगला वो भी लड़ा जाए। तो न सिर्फ आगे आने वाले 3 से 4 सालों में उनके पास विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी होगी बल्कि लोकसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जा सकता है। जिस तरह से जो अब तक जो काम करने का तरीका रहा है बीजेपी का, उसके हिसाब से हमको ये समझ आता है। सही बात है, मतलब दरअसल बिहार की राजनीति से जो वाकिफ रहे वो सब नितिन नवीन के नाम से वाकिफ रहे, जाना पहचाना नाम वहां पर रहा। वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री रहे, बांकीपुर से लगातार विधानसभा जीतते आ रहे हैं, कायस्थ समाज से आते हैं। एक संगठनात्मक नेता के तौर पर भी ऐश्वर्या पालीवाल चूंकि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ऐश्वर्या एक संगठनात्मक नेता के तौर पर भी उनकी पहचान रही है। अब बिहार चुनावों से पहले कुछ समय अगर ऐसा निर्णय लिया जाता तो इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने निकलते, लेकिन जेपी नड्डा भी देखिए जो आउटगोइंग नेशनल प्रेसिडेंट रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी उनका भी जन्म पटना में और पटना में उनकी शिक्षा, और अब नितिन नवीन जो कि बिहार से आ रहे हैं, काफी सारे संकेत इस एक फैसले से जुड़ जाते हैं। ऐश्वर्या से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है।
पीयूष बने हुए हैं हमारे साथ, लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको साथ में दिखाते हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद जो कि बहुत वरिष्ठ नेता बिहार के भी रहे हैं, नितिन नबीन के जितने भी चुनावी कार्यक्रम होते थे उसमें देखते थे कि रविशंकर जी का जरूर वहां पर उनकी मौजूदगी रहती थी। आज सब मिलकर यहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर जिनके नाम की घोषणा हुई है नितिन नबीन, उनका